अस्सलामु अलैकुम। आई एम बख्तवर उस्मान एंड यू आर वाचिंग सच हिकायात। सच्चा है मेरा मालिक, जिसके कब्ज़ा व कुदरत में मेरी जान है, वो पाक परवरदिगार जो अपने ऊपर तकवा और ईमान कामिल रखने वाले बंदे को कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता। आज की कहानी एक मगरूर बादशाह और उसकी 7 बेटियों से मुताल्लिक है। उम्मीद है कि ये कहानी हमारे कुलूब और अज़हान में वुसअत पैदा करेगी और हमारे ईमान और हमारे तकवा को मज़ीद बढ़ाएगी। एक बादशाह की 7 बेटियां थीं। एक दिन बादशाह बहुत खुश होता है और अपनी 7 बेटियों को बुलाकर पूछता है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा और अगर जवाब अच्छा लगा तो तुम्हारा मन चाहा इनाम भी दूंगा। सब एक कतार में खड़ी हो जाओ और एक एक करके बताओ कि तुम किसका दिया खाती हो और किसका दिया पहनती हो। 7 में से 6 बेटियों ने कहा कि अब्बा हजूर, आपका दिया खाते हैं और आपका दिया ही पहनते हैं। आप ही की वजह से हमारी ये शान और शौकत है। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश होता है और सबको उनकी मनपसंद चीज़ दे दी जाती है। जब सबसे छोटी बेटी की बारी आई तो उसने कहा कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपनी किस्मत का पहनती हूँ और ये मेरा नसीब है। बादशाह ये सुनते ही आग बगोला हो गया और कहने लगा कि ए कमबख्त, तूने मेरी नाशुक्री की है, तुझे इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। शहजादी ने कहा, जो हुक्म अब्बा हुजूर। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ इसे जंगल में छोड़ आओ, मैं भी देखता हूँ कि ये मेरे बगैर कैसे अल्लाह का दिया खाती है और अपने नसीब का पहनती है। शहजादी से तमाम जेवरात वापस ले लिए गए और खस्ता हाल कपड़ों में बगैर किसी साजो सामान के बादशाह के हुक्म के मुताबिक जंगल में तन्हा छोड़ दिया गया। लेकिन शहजादी बहुत मुतमईन थी और उसे अल्लाह पर मुकम्मल तवक्कुल था कि जो उसने रिज़्क और ऐश व इशरत मेरे नसीब में लिखी है वो मुझे ज़रूर मिलेगी। सब सिपाही शहजादी को छोड़कर वापस चले गए। शहजादी जंगल को देखने लगी। चारों तरफ दरख्त ही दरख्त थे और दोपहर से शाम होने वाली थी कि शहजादी ने सोचा कि क्यों ना कुछ लकड़ियाँ जमा कर लूँ ताकि रात को आग जलाऊँ, फिर कोई जंगली जानवर पास नहीं आएगा और रात भी गुजर जाएगी। शहजादी जंगल में लकड़ियाँ ढूंढने चल पड़ी। उसकी नज़र एक झोंपड़ी पर पड़ी जहाँ बाहर एक बकरी बंधी हुई थी और अंदर से खांसी करने की आवाज़ आ रही थी। पहले तो शहजादी बहुत हैरान हुई कि इतनी वीरान जगह पर झोंपड़ी। जब वो झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुई तो क्या देखती है कि एक बूढ़ा ज़ईफ़ एक चारपाई पर लेटा है और खांसते खांसते पानी पानी पुकार रहा है। शहजादी इधर उधर देखती है तो कोने में एक पानी का घड़ा पड़ा हुआ होता है। वो गिलास में पानी भरकर बूढ़े ज़ईफ़ को पिलाती है और झोंपड़ी की साफ सफाई करती है। इतने में बूढ़ा ज़ईफ़ शहजादी से पूछता है कि बेटी, तुम कौन हो और इतने बड़े जंगल में तुम अकेली क्या कर रही हो। तब शहजादी उसे पूरा माजरा बताती है कि वो यहाँ तक कैसे पहुँची। बूढ़ा ज़ईफ़ उसे झोंपड़ी में ही रहने को बोलता है और कहता है कि मैं शहर में काम करता हूँ, सुबह शहर चला जाऊंगा और 8 दिन के बाद आऊंगा। तुम यहीं रहो और झोंपड़ी में खाने का सामान है और नदी भी पास ही है, तुम वहाँ से घड़ा भर लिया करना। सुबह को बूढ़ा ज़ईफ़ शहर चला जाता है और शहजादी यहाँ अकेली झोंपड़ी में सब सफाई करके बकरी का दूध निकालती है। आधा अपने लिए रख लेती है और आधा बाहर एक कोने में बर्तन में डालकर रख लेती है कि रात को कोई जानवर भूखा या प्यासा होगा तो पी लेगा और खुद अंदर आकर सो जाती है। सुबह सवेरे जब शहजादी उठती है तो क्या देखती है कि दूध का बर्तन खाली है और पास एक लाल पड़ा हुआ है जो देखने में बहुत ही नायाब और कीमती मालूम होता है और पास ही
सांप के निशान भी नजर आते हैं। तब शहजादी को याद आता है कि बचपन में उसने सुना था कि जब कोई नायाब सांप बहुत खुश होता है तो एक ऐसा लाल उगता है कि जिसकी कीमत हीरे जवाहरात से भी महंगी होती है। शहजादी बहुत हैरान होती है और दिल में सोचती है कि शायद सांप भूखा था, इसलिए वो दूध पीकर खुशी में लाल छोड़ गया। फिर वो लाल उठाकर अपने पास रख लेती है और फिर अगली रात शहजादी बर्तन में दूध रख देती है और अगली सुबह जब देखती है तो फिर एक लाल होता है। ऐसे ही करते करते 7 दिन गुजर जाते हैं और शहजादी के पास 7 लाल जमा हो जाते हैं और उस दिन बूढ़ा ज़ईफ भी आ जाता है। तब शहजादी उसे लाल दिखाती है और सारा वाकया सुनाती है और बूढ़े ज़ईफ को 3 लाल दे देती है और कहती है कि शहर जाकर ये लाल बेच दो और आते वक्त अपने साथ महल बनाने वाले मजदूर लेकर आना। बाकी 4 लाल शहजादी अपने गले में माला के तौर पर पहन लेती है और कुछ ही महीनों में जंगल में एक आलीशान महल तैयार हो जाता है जिसमें बूढ़ा ज़ईफ और शहजादी रहने लगते हैं। ऐसा खूबसूरत महल जिसमें हर आराइश, नौकर चाकर, दुनिया की तमाम नेमतें मौजूद होती हैं। शहजादी जंगल में लकड़ी की फैक्ट्री लगा देती है जिसमें गरीब काम करते हैं और इनकी रोटी भी चलती रहती है। देखते ही देखते जंगल शहर नुमा बन जाता है और दूर दूर तक धूम मच जाती है कि शहजादी बहुत ही रहमदिल है। ये खबर ऐसे ही बादशाह तक भी पहुंच जाती है तो बादशाह के दिल में इश्तियाक होता है कि देखूं तो सही कौन से मुल्क की शहजादी है जिसकी इतनी तारीफ हो रही है। बादशाह सिपाहियों के हाथ पैगाम भेजता है शहजादी से मिलने का। यहाँ शहजादी के सिपाही जब शहजादी को बताते हैं तो शहजादी ये हुक्म देती है कि बादशाह सलामत एक ही शर्त पर हमसे मिल सकते हैं कि वो अपनी तमाम बेटियों के साथ आए। सिपाही जाकर बादशाह को पैगाम दे देते हैं। एक दिन बादशाह अपनी तमाम बेटियों के साथ शहजादी के महल जाता है। शहजादी इन सब से चेहरे पर नकाब पहनकर मिलती है और उनके लिए 7 रंग के खाने पेश करती है और हर खाने के साथ उसी रंग का जोड़ा और जेवरात पहनकर आती है। महल की शान शौकत, खूबसूरती और शहजादी का अंदाज बादशाह और बाकी तमाम शहजादियों को बहुत हैरान और मुतासिर करता है। आखिर में बादशाह शहजादी से कह ही देता है कि तुम मेरी बेटी की जगह पर हो और मैं भी तुम्हारे कहने पर अपनी तमाम बेटियों के साथ आया हूँ। फिर हमसे ये पर्दा किस लिए? बहुत इसरार पर शहजादी कहती है कि ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। सब शहजादियाँ आपस में सरगोशी करने लगती हैं कि इतनी तो तैयार है, इतने महंगे जेवरात पहने हुए हैं, अब और कितना तैयार होकर आएगी। इतने में क्या देखते हैं कि दूर से एक खस्ता हाल कपड़ों में कोई आ रहा है और गौर करने पर बादशाह को याद आता है कि ये तो अभी भी जिंदा है। मैं तो सोचता था कि इसे जंगल के जानवर खा गए और जब मैंने अपने सिपाहियों को उसकी खबर लेने भेजा था तब उन्होंने भी यही बताया था कि वहाँ शहजादी का कोई नामो निशान नहीं है, तो ये कैसे मुमकिन है। बादशाह खुशी से झूम उठता है और कहता है कि शहजादी को बुलाओ, मैं तुम्हें शहजादी से आज़ाद करवा के ले जाऊंगा, चाहे वो तुम्हारी कीमत में मेरी सारी बादशाहत मांग ले। ये सुनते ही शहजादी बोलती है, नहीं अब्बा जान, मैं ही वो शहजादी हूँ। मैं ना कहती थी कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ। बस उसी अल्लाह ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया कि आज मैं आपसे भी ज़्यादा अमीर हूँ। फिर शहजादी अपना तमाम हाल बयान करती है कि वो इस मुकाम पर कैसे आई और दिखाती है अपने गले की माला जिसमें अभी भी 4 लाल मौजूद होते हैं।
یہ بات سنتے ہی باقی تمام شہزادیاں دل میں رشک کرنے لگتی ہیں اور سوچتی ہیں اے کاش ہم نے بھی تب یہی کہا ہوتا کہ اللہ کا دیا کھاتی ہیں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان کامل عطا کرے اور ایسا توکل عطا کرے جیسا کہ وہ چاہتا ہے۔ آمین الہی آمین۔ Don't forget to like, share and subscribe Sach Hikayat. Stay tuned, stay connected. This is your channel. Thanks for watching.